कैसा लगा कि आप आवाज लेकर आए हैं? हालेलुया, 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 हालेलुया। हम एक प्रार्थना को बोलते हैं, यीशु मसीह मरा, मेरे लिए मरा, मेरे लिए गाड़ा गया और मेरे लिए वो जी उठा। ये वचन का गहराई को अगर हम जानेंगे तो हमारा जीवन बदल जाएगा। पड़ोसी को बोलो, यीशु मसीह मेरे लिए आया, मेरे लिए मरा, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए मरे हुओं में से जिंदा हो गया और आज वो जीवित है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब ये वचन को हम सुनेंगे, लेकिन बैठ के, नहीं तो बोलेंगे सिस्टर आई तो हमेशा खड़ा है। मुझे आपकी फिक्र है, बैठ के सुनो, लेकिन सुनो ना। हम पढ़ेंगे परमेश्वर का वचन। सबसे पहले एक चीज पूछना चाहती हूँ, सबसे पहला पाप किसने? किसने किया? आदम। आदम हवा ने। पहला पाप किसने किया? आदम हवा ने। ये पहला आदम है जो मनुष्य है जिसने पाप किया, लेकिन यीशु मसीह दूसरा आदम है जिसने उस पापों का क्षमा किया। इसीलिए बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, मैंने पाप किया, मैंने पाप किया, मैं पापी हूँ, मैं पापी हूँ। उन बातों को अंगीकार करते रहता है, लेकिन पहले आदम ने पाप किया और दूसरा आदम यीशु मसीह ने हमारे पापों को क्षमा किया। पहला पाप आदम और हवा ने कैसा किया? क्या खाया? क्या खाया? क्या खाया? पड़ोसी को बोलो, फल खाया। यही तो प्रॉब्लम हो गई। क्या खाया? किसने खाया? किसने खाया? किसने खाया? हाँ, इसके लिए कभी कभी ना पत्नियां जो है ज्यादा एग्रेसिव रहती है ना। हमको मालूम है, जैसा कि कितने लोगों को मालूम है, चेस एक गेम है, चेस बुद्धिबल बोलता है ना, बुद्धिबल। तो चेस एक गेम है जिसमें राजा जो है सिर्फ एक चौकड़ जाता है। कितना चौकड़ जाता है? सिर्फ एक कदम बस। लेकिन रानी जो है वो क्या करती है? सब जगह घूमने का उसका अलाउड है। ऐसा ही ये दुनिया में औरतें ज्यादा कदम चलती हैं और पुरुष एक कदम। जैसा हव्वा ने कहा ये मत खा, सारा माइंड किसका है? हव्वा का। आदम बेचारा अकेला, आदम बेचारा एक कदम बोल के खा लिया। एक फल, एक इच्छा मनुष्य के जीवन में पाप लेके आई। मनुष्य जाति में पाप लेकर आई और वो पाप को मिटाने के लिए यीशु मसीह को यह धरती पर आना पड़ा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वचन को पढ़ेंगे, उत्पत्ति की किताब अध्याय 3। उत्पत्ति की किताब अध्याय 3 वचन 5। वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारे
के द्वारा, ये बहुत अच्छा है। इसीलिए देखी हुई चीजें हमें बहुत अच्छी लगती है, ये बहुत अच्छा है। हम सिर्फ ऊपर की बातों को देखते हैं, लेकिन हम आत्मिक बातों को नहीं देखते हैं। ये बहुत अच्छा है, ये बहुत सुंदर है, ये बहुत अच्छा है, सिर्फ ऊपर से देखते हैं। लेकिन पहला जो ये पाप है जो आदम और हव्वा ने किया, एक फल खाने के द्वारा किया। क्या खाने के द्वारा किया? क्या खाने के द्वारा? और फल कहाँ आता है? दीवार पे आता है? नहीं नहीं, शायद मेरी लोखंड पे आता होगा। किधर आता है? पेड़ पे आता है। फल किधर आता है? पेड़ पे आता है। इसीलिए यीशु मसीह पेड़ की लकड़ी के ऊपर जो क्रूस है उसके ऊपर वो मारा गया, क्योंकि जो पेड़ से श्राप आया वही पेड़ की लकड़ी से यीशु मसीह ने श्रापों को और पापों को हमसे सबको छुड़ाया। हालेलुया, हालेलुया। और फिर भी हम पाप कब सोचते, मैंने पाप किया, मैंने पाप किया, मैंने पाप किया। और पाप का अंजाम क्या है? पाप का अंजाम क्या है? मृत्यु। पाप के कारण क्या आता है? श्राप आता है। पाप के कारण क्या आता है? श्राप आता है। बोलो, पाप के कारण श्राप आता है। पाप के कारण श्राप आता है। पाप के कारण श्राप आता है। श्राप आता है। इसलिए कौन सा श्राप आया? वचन पढ़ेंगे। वचन 17 पढ़ो, अध्याय 3 वचन 17। और आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी, हाँ, और एक मिनट, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी, इसका मतलब क्या है? पति ने पत्नी की बात नहीं सुनना चाहिए? सुनना चाहिए, लेकिन जो सुनना है वही सुनना चाहिए, सारी बातों को नहीं तो क्या होगा? हव्वा के जैसा, आदम के जैसा सारी बातों को नहीं सुनना चाहिए। क्योंकि अथॉरिटी कौन है? कौन है अथॉरिटी? अभी तो हर घर में अथॉरिटी स्त्रियां है। कलयुग आ गया, जो मैं होती हूँ होना चाहिए, नहीं हुआ तो मायका नजदीकी है। बेचारा औरतों के लिए तो ना दो जगह, बेचारा पुरुष के लिए किधर नहीं जा सकता, उधर ही लेना पड़ता है। इसीलिए जितना अथॉरिटी है, जैसा है उतना ही इस्तेमाल करना चाहिए, नहीं तो क्या आता है? आगे बढ़े, वही वापस पढ़ो। और आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे न खाना, तू उसे न खाना, तू उसे न खाना, तू उसे न खाना, तू उसे न खाना। यानी अगर कोई भी व्यक्ति क्यों नहीं हो, चाहे वो हमारा पति है, चाहे हमारा पत्नी है, चाहे हमारे बच्चे हैं, चाहे हमारे कलीग है, चाहे हमारे फ्रेंड्स है, कोई भी व्यक्ति अगर हमें परमेश्वर के वचन के बारे में या उससे दूर होने की बातें करता है, तो हमने उसकी बातों को नहीं सुनना चाहिए, नहीं सुनना चाहिए। हालेलुया। इसीलिए इधर पढ़ो, आगे पढ़ो। उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण शापित है। क्या श्रापित है? भूमि के फल किधर का खाया? पेड़ का, लेकिन भूमि श्रापित है। फल किधर का खाया? पेड़ का, लेकिन श्रापित कौन हो गया? भूमि, जमीन श्रापित हो गई है। हालेलुया। इसीलिए जब एक व्यक्ति अपने पापों की क्षमा मांगता है और यीशु मसीह के पास आता है, तब उसका बीमारी, उसके पाप जो है वो क्षमा हो जाते हैं कलवरी क्रूस पर, जब हम यीशु मसीह
होते हैं। उसके लिए और एक है कि परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना है। परमेश्वर की आज्ञा का पालन कैसे करेंगे? वचन क्या कहता है? तुम इस पृथ्वी के क्या हो? क्या है? क्या है? पड़ोसी को बोलो नमक है। कितने लोग यहाँ पर बिना नमक का खाना खाते हैं? आप खाते हैं? नहीं ना, मुझे लगा आप ऐसा कर रहे हैं बिना नमक का खाना खाते। तो हम इस पृथ्वी के क्या है? क्या है? क्या है? बोलो मैं नमक हूँ। सच में है क्या? नमक कैसा बनाया जाता है? समुद्र का पानी अलग जगह में उसको एक क्या बोलते हैं चौकोर बना के उसके अंदर वो पानी को डालते हैं और वो पानी धूप लग के सूख जाता है और उसका नमक बनता है। इसका मतलब नमक बनने के लिए समुद्र से अलग आना पड़ेगा। हम किधर है? संसार में। हमारी आशा किधर है? संसार में। हमें क्या चाहिए? संसार। हम किसको खुश करना चाहते हैं? समुद्र लोगों को खुश करना चाहते हैं। लेकिन क्या होना चाहिए? हमने समुद्र से बाहर आना है, तब हमारे अंदर नमक का स्वाद दिखाई। हालेलुया। इसीलिए कभी कभी हम सोचते हैं अरे दुनिया के लोग कितना आनंद उठाते हैं, कितना क्या क्या करते हैं, लेकिन हमारे लिए आनंद कौन है? कौन है? कौन है? आवाज किधर गई? आपका आनंद कौन है? सच में है क्या? अगर यीशु मसीह हमारा आनंद है तो यीशु मसीह की आज्ञाओं पर चलना हमें कठिन नहीं लगना चाहिए, क्योंकि हम इस पृथ्वी के नमक है और हमें समुद्र से अलग किया गया है, हमें चुना गया है, हमें बुलाया गया है और आज हम पृथ्वी के नमक है। मतलब हम जहाँ कहीं भी जाते हैं नमक का स्वाद उधर रहेगा, चाहे हमारा घर है, चाहे हमारा परिवार है, चाहे हमारे दोस्त है, चाहे हमारा स्कूल है, चाहे हमारा कॉलेज है, जहाँ कहीं भी हम जाएंगे नमक का प्रभाव वो जगह में होना चाहिए। आपने कभी देखा आपने सब्जी में नमक डाला लेकिन उसका टेस्ट नहीं? इसका मतलब क्या है? नमक मिलावटी है। नमक मिलावटी है, उसमें दूसरा कुछ मिक्स हो चुका है और तब उसका जो खारापन है वो पता नहीं चल रहा है। अगर हम संसार की चीजों में अगर मिक्स हो चुके हैं, संसार के रीति रिवाजों में हम मिक्स हो चुके हैं, हमारे अंदर भी वो स्वाद दिखाई नहीं देगा। बहुत सी बार हम सोचते हैं जब हम कलीसिया आए हम प्रभु के घर में हैं, हम संसार के, कभी समुद्र कभी नमक, कभी समुद्र कभी नमक। आपने देखा नमक वापस जाके समुद्र में मिलता है नहीं, वो पैक होके हमारे घर पे आता है खाने के लिए। इसके लिए पड़ोसी को बोलो तुम पृथ्वी के नमक को। आवाज नहीं आती, नमक है किधर? क्योंकि सिर्फ कलीसिया में नमक है। कलीसिया में हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। कलीसिया के बाद चले थे का पिक्चर ला आपण पिक्चर ला जाऊ, येते का आपण पार्टीला जाऊ। हम पृथ्वी के नमक हैं और नमक का स्वाद हमारे अंदर होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाँ, तो हम खाते हैं। आदम और हवा ने क्या खाया? फल खाया, लेकिन क्या श्रापित हो गई? भूमि क्या हो गई? भूमि क्या हो गई? भूमि क्या हो गई? मतलब कभी हम सोचते हैं मैं सब कुछ करता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं, उसका असर कहीं ना कहीं दिखेगा। आज नहीं दिखेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक बात बोलो, हवा को कहाँ से निकाला
बोलो मैं यीशु की दुल्हन हूँ। मैं कौन हूँ? यीशु की दुल्हन। हालेलुया। क्योंकि जब कोई पाप होता है, जब चंगाई चाहिए या और कोई पाप है, तो यीशु मसीह कलवरी क्रूस पर है और उसने हमको क्षमा किया और हम चंगे हो जाते हैं, हमारा पापों का क्षमा हो जाता है। लेकिन यहाँ वचन कहता है आदम और हव्वा ने फल खाया और भूमि श्रापित हो गई। भूमि का श्राप को निकालने के लिए यीशु मसीह का कलवरी क्रूस पर उसको भाले से ठोका गया और उसमें से खून और पानी गिरा और वो भूमि पर गिरा और वो भूमि का श्राप जो है वो निकल गया। इसीलिए जब हम प्रार्थना करते हैं ना, तब हमें इन बातों को हमारे अंदर रखना है कि वो जो भूमि का श्राप है वो यीशु के लहू और यीशु के शरीर से बहा हुआ पानी से मैं पूरी रीति से श्रापों से और पापों से मुक्त हो चुकी हूँ। लेकिन एक चीज बहुत जरूरी है, हम भाग लेते हैं ना रोटी और इसमें भाग लेते हैं, किसमें भाग लेते हैं? किसमें भाग लेते हैं? हाँ, रोटी और दाल में। ऐसा नहीं कि घर में खाना नहीं है, पापा आया इधर खा लिया, ऐसा नहीं है। रोटी यानी परमेश्वर का वचन को दर्शाती है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं, लेकिन परमेश्वर के मुंह से निकले हुए वचन के द्वारा जीवित रहता है। हालेलुया। इसके लिए जब हम उत्पत्ति की किताब पढ़ते हैं तो उधर ऐसा लिखा कि पानी के ऊपर जो है वो आत्मा मंडरा रहा था। क्या हो रहा था? क्या हो रहा था? आत्मा क्या हो रहा था? मंडरा रहा था। लेकिन जब परमेश्वर ने वचन को बोला कि उजियाला हो, तब उजियाला हुआ। हालेलुया। इसका मतलब पवित्र आत्मा और परमेश्वर का वचन दोनों एक साथ होना चाहिए। हालेलुया। नहीं तो पवित्र जो आत्मा था वो क्या हो रहा था? सिर्फ पानी के ऊपर मंडरा रहा। लेकिन जब वचन को बोला उजियाला हो, तब उजियाला हो गया। हालेलुया। मतलब आत्मा में भरना और वचन में चलना, ये दोनों बातें उतना ही इम्पोर्टेंट है। हालेलुया। हालेलुया। हम बोलते हैं यीशु मसीह मरा, यीशु मसीह मरा। हाँ, यीशु मसीह मरा, क्रूस पर मरा, वो लकड़ी के ऊपर मरा। लकड़ी से शुरुआत हुआ, लकड़ी पे खत्म हो गया। यीशु मसीह मरा। यीशु मसीह गाड़ा गया, दफनाया गया, गाड़ा गया। हालेलुया। तो हम भी यीशु मसीह के साथ हमने भी दफनाना, अब अंदर जाना है। यीशु मसीह हमारे अंदर रहना चाहिए, दफनाया। यीशु मसीह हमारे अंदर होना चाहिए। क्योंकि जब एक व्यक्ति मरता है तब से उसका मांस चला जाता है, हड्डियां नहीं जाती। इसीलिए हम खाने के वक्त मटन खाते हैं, हड्डी फेंक देते हैं। क्या करते हैं? चिकन खाते हैं, हड्डी फेंक देते हैं। यीशु मसीह के लहू में सामर्थ, यीशु मसीह का वचन में सामर्थ। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह में, यीशु मसीह का वचन में सामर्थ है। हालेलुया। यीशु के शरीर से क्या बहा? लहू और पानी। इसके लिए कितनी सारी जगह में पानी को दर्शाया गया है ना। अगर यूहन्ना की किताब हम पढ़ते हैं तो उसमें सामरी स्त्री पानी भरने के लिए आई और उसका जीवन बदल गया ना। यीशु मसीह ने कहा जो कोई ये पानी पिएगा वो फिर कभी प्यासा नहीं होगा। ये क्या है? आत्मा। जो कोई ये पानी पिएगा वो फिर कभी प्यासा नहीं होगा। कितनी जगह में ना पानी का विवरण किया गया है, अगर यूहन्ना की किताब आप पढ़ते हैं।
यूहन्ना ने कहा मैं तो पानी से बपतिस्मा देता हूँ, लेकिन मेरे पीछे आने वाला आग से बपतिस्मा देगा। तो वो आग क्या है? वो आग क्या है? पवित्र आत्मा। हालेलुया। इसीलिए पवित्र आत्मा का आग हमारे अंदर होना चाहिए। हाँ, वो वचन को आगे पढ़ेंगे। वचन 17। तो उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा। पहले से पढ़ो 17 से। आदम से उसने कहा तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे न खाना, उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण शापित है। तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा। आगे। और वह तेरे लिए कांटे और उटकटारे उगाएगी। तो क्या कहता है वचन? वह तेरे लिए कांटे और उल्टी कटारे उगाएगी। ये क्या था? श्राप था। भूमि क्या उगाएगी? मतलब उसके पहले कांटे नहीं थे, दुख नहीं था, लेकिन इधर क्या कहता है? श्राप के कारण क्या आया? कांटे और ऊंट कटारे। इसके लिए वचन कहता है यीशु मसीह के सिर पर कांटों का मुकुट रखा गया। इधर कांटों का मुकुट, इधर कांटे। जो श्राप थे वो श्राप यीशु मसीह ने लिया, और वो कांटे यीशु मसीह के सर पर कांटों का ताज, कांटों का मुकुट रखा गया। आगे। और तू खेत की उपज खाएगा। हाँ। और अपने माते के पसीने की रोटी खाया करेगा। अपने माते की पसीने की रोटी खाया करेगा। अपने माते के पसीने की रोटी खाया करेगा। इसका मतलब उसके पहले पसीना नहीं आता। इसके लिए आज मनुष्य पैसा के लिए काम करता रहता है, पसीना बहाया करता है, लेकिन फिर भी सेटिस्फाइड नहीं है ना। एक चीज मैं बोलना चाह रही हूँ। मैं एक व्यक्ति का गवाही सुन रही थी। कभी कभी लोग प्रभु में रहने के बाद भी जब परिस्थिति एक ऐसी आती है जहाँ कोई रास्ता नहीं है, वो समय में वो भटक जाते हैं। एक व्यक्ति की गवाही है कि उसकी माँ जब शादी हुआ तो उसको सिर्फ बेटियां हुई, और बेटियां होने के कारण पति जो है वो कुछ ज्यादा नर्वस हो गया, और उसने कहा कि मैं इसको मेरे साथ नहीं रह सकता। और ऐसा हुआ, वो पत्नी भी जो थी वो एकदम डिप्रेशन में आ गई कि मुझे मेल चाहिए, नहीं मुझे बेबी बॉय चाहिए। और वो इतने हद तक गई कि वो एक औरत के पास गई जो कि मराठी में बोलती है चेटकी, जादूगरनी। उसके पास गई और उसने उसे कहा कि तुझे जंगल में कुछ दिन बोले, वो दिन में तुझे निवस्त्र यानी बिना वस्त्र के जंगल में घूमना पड़ेगा। और उसने कहा ठीक है, मैं रेडी हूँ, क्योंकि उसे क्या चाहिए था? लड़का चाहिए। और उसने वो चीज किया, और जब वो होने के बाद भी जब वो ना उसे गर्व नहीं रहा, तो वो उसके पास
मुझे दूध नहीं पिलाएगी, तू उसको मेरे पास लेकर आए। और इसके दिन बीतते गए और उसके बाद समय आने के बाद उसको लड़का हुआ। लड़का हुआ तो उसको क्या करना चाहिए था, उसके पास उसने मांगा था, लेकिन अब ये कैसे जाएगी? इसने कहा मेरा अभी पर पैदा हुआ बच्चा मैं कैसे लेके जा सकती हूँ, मेरे बच्चे को तो दूध की जरूरत है, दूध कौन पिलाएगा उसको उधर लाके जब मैं छोड़ूंगी तो वो जो है वो अपने घर वो बच्चे को लेकर आई और जैसा ही लाकर उसने वो बच्चे को घर में रखा और बच्चे के अर्ध गिर्द में एक बड़ा सा सांप उसको राउंड करके उधर ही बैठ गया, बच्चे के बाजू में जिंदा सांप, बड़ा सा बच्चे के आजू बाजू में पूरा उसे घेर कर उधर ही बैठ गया। तो सब लोग देख के आश्चर्यचकित हुए, लोग आगे जाने के लिए भी डर रहे थे। खुद जो उसका बाप है वो भी देख के आश्चर्यचकित हो गया कि इधर ये बच्चा इधर बीच में है और सांप उसको घेरा मारे हुए है। लोग उसे आकर देख के जा रहे थे, लेकिन किसी की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो सांप को उधर से हटाए। और 30 दिन तक बिना दूध पिए वो बच्चा उधर ही सांप ने उसको घेरा डालकर ऐसा ही वो जगह में था। और ये देखकर उसका डैडी ना जो इतना परेशान हुआ, उसने कहा कि ये सब क्या है, वो अपने बेटियों को लेकर घर छोड़ के चला गया। और उसके बाद ये औरत जो है और उसका पति जाने के बाद वो सांप भी अपने आप चला गया। लेकिन 30 दिन तक बच्चे ने ना दूध पिया ना ही कुछ, लेकिन फिर भी बच्चा जिंदा था। और उसके बाद वो बच्चा जो है वो माँ को वो क्या बोलते जादू करने के पास लेके जाना पड़ा, क्योंकि वो उसको बुला रही थी, क्योंकि वो जानती थी जादूगर ने कि ये बच्चे के ऊपर जो स्टार है इसका जो आगे चल के जो उसका फ्यूचर है ये बहुत ब्राइट है। और लेकिन ये जो है ये औरत जो है उसे इस्तेमाल करना चाहती थी शैतान के किंगडम के लिए, यानी शैतान का राज्य के लिए। और उसने वो बच्चे के अंदर वो 6-7 साल तक वो उसको ट्रेनिंग या उसको अपना बुलाती थी या अपना उसके अंदर जो सामर्थ था वो बच्चे के अंदर डालती थी, तब दुष्ट आत्मा होगा। और इतना छोटा सा एज में भी अगर वो बच्चा किसी में खेलने के लिए नहीं जा सकता था, वो अकेला बैठा था, वो किसी में खेलने के लिए नहीं जा सकता, क्योंकि अगर वो किसी के साथ खेलने को जाता और अगर किसी बच्चे ने उसको मारा या कुछ किया तो ये सीधा जो भी बोलता था तो ऑन द स्पॉट वो बच्चा उधर मर जाता, या ये बोलता था तेरा आँख चला जाए तो वो अंधा हो जाता था। तो इसके लिए कोई बच्चे जो है उसके साथ खेलने के लिए नहीं आते। यहाँ तक कि वो स्कूल में भी पढ़ने के लिए जाता था। एक बार टीचर चिल्लाई, उसे टीचर को बोला तू अंधी हो जा, और वो अंधी हो गई। और ये बोलने को ये ऐसा कैसा, लेकिन बाद में टीचर आई बोली कि अरे ऐसा हुआ, बाद में इसका सामर्थ्य के साथ वापस उसकी आंखों का रोशनी वापस। ये जो है ये दुष्ट का सामर्थ्य है। कभी कभी विश्वासी लोग संसार की चीजों के लिए, संसार की बातों के लिए परमेश्वर को छोड़ के शैतान का सहारा लेते हैं, दुष्ट का सहारा लेते हैं। और एक दिन ऐसा हुआ कि ये बच्चा कम से कम 15-16 साल की उम्र तक एक अच्छा बड़ा विष यानी शैतान का जो मेन रहता है ऐसा हो गया, क्योंकि वो जो भी बोलता था वो होता था। इतना बच्चा होने के बाद भी बड़े बड़े लोग उसके सामने आकर झुकते थे उनका काम करने के लिए। शैतान के पास सामर्थ्य है। और ऐसा होते होते उसकी माँ डिप्रेशन में चली गई। कुछ दिन के बाद में बहुत सालों के बाद वो अच्छी हो गई। उसका पिता ने तो ऑलरेडी घर अपनी बेटियों को लेकर छोड़ दिया, वो तो चली गई। लेकिन कुछ समय के बाद ऐसा हुआ कि एक व्यक्ति ने, मतलब उसका बहन की फ्रेंड को पवित्र आत्मा ने बोला जाकर
ये व्यक्ति को सुसमाचार सुना। अभी ये व्यक्ति तो ऐसा है कि जिसको देखो उसको ऑन द स्पॉट बोल के मार डालता है, या फिर गोली मारकर, मतलब वो लोगों ने उसको इतना ट्रेन किया था कि उसके सामने किसी को गोली मार दे, खून बहे तो भी उसको कुछ असर नहीं पड़ता था। कभी वो बचपन से लेके कभी अपने माँ के गले नहीं लगा, उसको प्यार क्या है ये चीजें मालूम नहीं। मतलब एक कड़क व्यक्ति जिसके अंदर कोई प्यार नहीं, ऐसा हो व्यक्ति। लेकिन अब इसका बहन का फ्रेंड को पवित्र आत्मा ने बोला जाकर उसे सुसमाचार, और उसी दिन वो किधर जाने वाला था, फ्लाइट से जाने वाला था। अभी ये कहने लगी पवित्र आत्मा ने मुझे कहा जाकर उसे सुसमाचार सुना, अगर मैं उसको जाके सुनाऊंगी तो ये तो मुझे अंधा कर देगा या तो ये मुझे मार डालेगा। इसीलिए घर से ही प्रार्थना करने लगी, प्रभु मैं जा रही हूँ, ऐसा होने दे कि वो फ्लाइट के लिए निकल जाने दो, मुझे मिले ही नहीं। लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं। वो जब पहुंची तो उसको मिला, अभी मिला तो पवित्र आत्मा ने बोला सुसमाचार सुना, तो सुनाना तो पड़ेगा। फिर वो बहुत धीरे से उसके पास गई और सबसे पहली चीज उसने जो किया, उसने उसे गले लगा दिया, भाई बोली। और ये व्यक्ति को प्यार क्या है ये चीजें मालूम नहीं बचपन से, लेकिन पता नहीं कैसे जब ये एक बहन करके जब उसने उसे गले लगाया तब उसके अंदर पता नहीं क्या हुआ, और उसने पूछा क्या है, और तब इसने यीशु मसीह के बारे में उससे बोला, वो भी बहुत डरते और कांपते हुए, और उसने सुना भी। लेकिन एक चीज था कि इसको मालूम था कि मैं विश्वासी लोगों में या पास्टरों के बीच में मैं लड़ाई लगा सकता हूँ, विश्वासियों के बीच में मैं झगड़ा लगा सकता हूँ। अगर दोनों पति पत्नी विश्वासी है तो मैं उनके अंदर एक ऐसा बीज बोता हूँ कि वो दोनों हमेशा झगड़ते रहे ताकि प्रार्थना ना करें। तो एक दिन ऐसा हुआ ना, वो पहले की बात है कि वो ऐसा करने लगा, और ऐसे करते वक्त जो है कुछ झुंड था 5 जन का, और उन्होंने एक वाचा बांधा कि हम लोग क्या करेंगे, रोज फास्टिंग और प्रेयिंग। हम लोग कितने जन, 5 ही जन मिलकर क्या करेंगे, उपवास और प्रार्थना करेंगे। और तब उसको दुष्ट का जो सरदार थी उसने कहा कि एक काम है तुझे करना है, और उसने कहा क्या, उसने कहा कि इनका प्रार्थना में रुकावट लाना है। इसने कहा तो क्या बड़ी बात है, मैं तो आराम से कर सकता हूँ। उसने बाकी लोगों को भेजा, लेकिन वो हो नहीं पाया। और जब इसको भेजा तो उसने तो जो दुष्ट आत्मा का जो सरदार थी उसने उसको कहा, लेकिन उधर हाथापाई नहीं करने का, क्योंकि वो लोग क्या कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, नहीं तो रिवर्स बैक तुझ पर हो जाएगा और तुझे भाग के आना पड़ेगा। तो ये सोचने लगा प्यार से कैसा किया जाए, तो उसके मन में आइडियाज भी डाला, क्या कर, जाकर ये 5 जन जो प्रार्थना कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, इनके अंदर सिर्फ ना जाकर फूट डाला। तो उसने क्या किया, एक व्यक्ति को तैयार किया और अपने साथ लेकर आया, ठीक है। अब जब उनके झुंड में आया तो उन्होंने कहा कि ये भी आत्मा में है, ये भी आपके साथ प्रार्थना करना चाहती है, तो हम इसको आपके साथ मुझे भी ज्वाइन करो। अभी ये तो दुष्ट का काम था, उनका करार क्या हुआ था, कवर्नेंट क्या था, वाचा क्या था कि ये 5 ही लोग मिलकर क्या करेंगे, उपवास और प्रार्थना करेंगे। लेकिन ऐसा हुआ कि एक औरत जो है उनके बीच में ज्वाइंट हो गई। ये उस जिस दिन ज्वाइंट हो गई, दूसरा दिन उसने कहा मेरी और एक फ्रेंड है, वो भी प्रार्थना करना चाहती है, वो उसको भी लेकर आई। और ऐसा होने के बाद जब वो लोग प्रार्थना करने लगे, क्योंकि जब परमेश्वर का कोई भी कवर्नेंट जब हम बांधते हैं कि प्रभु मैं ऐसा ऐसा करूंगी या प्रभु मैं ऐसा ऐसा करूंगा, तो बात को हमने पूरा करना चाहिए। लेकिन इधर क्या हुआ, उन्होंने वो बात को पूरा नहीं किया। और जब वो 2
उनके बीच में आपस में क्या हुआ, छोटी छोटी तकरार हुई। ये जो औरत आई थी, दूसरे ने कहा, इसने कहा मैं आराधना करूंगी, वो आत्मा में नहीं थी, और उसने कहा मैं आराधना करूंगी, और एक उसमें से जो पहले के झुंड में जो 5 जन थे उसमें से कहा ठीक है तू आराधना कर, तू आराधना कर। और ऐसा हो गया वो ग्रुप जो है उनका उपवास प्रार्थना जितने दिन बाकी थे, सिर्फ 3 दिन बाकी थे खत्म होने के लिए, लेकिन दुष्ट ने अपनी योजना से उनका उपवास और प्रार्थना को तोड़ दिया और उन 5 के बीच में जो है झगड़ा चालू हो गया, तू मैं चालू हो गई और लोग डिवाइड हो गए। और यहाँ तक आज यही बात है कि विश्वासी लोगों में यूनिटी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि दुष्ट उनके बीच में एक बीज बो देता है, ये ऐसी है, इसने तेरे बारे में ऐसा कहा, हमारे मन में सिर्फ वही बात सुनती है, इसने मेरे बारे में ऐसा कहा। आज इसीलिए विश्वासी पति पत्नी के बीच में भी यही प्रॉब्लम होती है। पति एक होता है, पत्नी एक बोलती है। ये किसका काम है? क्योंकि वो जानता है क्योंकि ये पति और पत्नी अगर एक हो जाएंगे या कलीसिया के लोग अगर एक हो जाएंगे, अगर 4-5 लोग मिलकर अगर प्रार्थना कर रहे हैं तो शैतान का काम टूट रहा है, ये वो बहुत अच्छे से जानता है। और इसीलिए वो लोगों के बीच में टूट लाता है, पति पत्नी के बीच में फूट लाता है। इसके लिए विश्वासी लोगों ने समझदार होना है, आत्मा में स्तुति और आराधना करना है, आत्मा में बढ़ना है। और इसीलिए हमारा मुंह में जो है बातें जो है हमने कम करना चाहिए, क्योंकि जब हम बातें करते हैं, अगर किसी ने मुझे कुछ कहा, मैं जाके फटाक से पूछूंगी, अर्चना वो बोली क्या ऐसी? अर्चना तुझे मालूम है क्या? हमने इन बातों को ऐसे फटाफट, यही तो दुष्ट का काम है। और बाद में क्या होता है, लोगों के बीच में क्या आता है, तनाव आता है, झगड़े होते हैं। और जो है कलीसिया, आज लोगों को पूछो तुम कलीसिया में क्यों नहीं आते? कोई आपको ये नहीं बोलेगा कि मैं परमेश्वर से नाराज हूँ, परमेश्वर ने मुझे कुछ नहीं दिया इसके लिए मैं नहीं आता हूँ, ऐसा नहीं बोलेगा। आज लोगों का कलीसिया नहीं आने का कारण लोग हैं जो कलीसिया में आते हैं, एक दूसरे के विरोध में चर्चा करते हैं, एक दूसरे के विरोध में बातें करते हैं, और शैतान अपने काम में कामयाब होता है और कलीसिया पर उसका प्रभाव पड़ता है। इसके लिए डायरेक्ट आके शैतान ने, सर्प ने हवा को ये नहीं कहा कि ये फल खाना, ऐसा नहीं कहा। उसने कहा कि तुझे मना किया है ना इस फल खाने के लिए। उसने कहा नहीं, हम तो सब फल खा सकते हैं, लेकिन सर्प ने क्या किया, उसे भरमाया। मतलब बहुत प्यार से जो है आज दुष्ट विश्वासी लोगों के जीवन में एक दूसरे से अलग करने की तरकीबें ढूंढ रहा है। तो हमने क्या करना चाहिए? गप्पे लगाने चाहिए, वो ऐसी है, वो ऐसा है, करना चाहिए नहीं। ऐसा करेंगे तो हम अपना ही आत्मिक जीवन खो बैठेंगे ना। आप वचन के बारे में पूछो, मालूम नहीं रहेगा, लेकिन किसी के बारे में एक दिन कोई निकालने को बोले, उसको उसका पूरा डिटेल मालूम रहेगा। हाँ, पूरा डिटेल, इधर क्या होता है पहली खबर मुझे लेनी चाहिए, फिर और सब काम धंधा छोड़ के पहले छानबीन खोजबीन चालू हो जाती है। किसके जीवन में क्या हुआ, उसके जीवन में क्या है, वो क्या बोली, वो क्या बोला, ये झगड़े, और लोग कलीसिया आना बंद। तो ऐसा ही ये व्यक्ति कह रहा था कि मैंने ऐसे कितने सारे कलीसियाओं के लोगों में टूट लाई, कलीसिया तोड़ी, कलीसिया को तोड़कर अलग अलग कर दिया, क्योंकि जिधर डिसयूनिटी है उधर पवित्र आत्मा काम नहीं करता है। हालेलुया। इसके लिए हमने लोगों से ज्यादा पर्सनल छानबीन जो है वो नहीं करना चाहिए, क्या है क्या है क्या है, मत पूछो। उससे अच्छा प्रार्थना करो। अगर आपको किसी चीज का मालूम होता है तो उसके लिए प्रार्थना करो। और ये व्यक्ति के जीवन में जब सुसमाचार दिया गया, उस पहली बार उसने जाना कि ये जगत में प्यार नाम की कोई चीज है। पहली बार। इसीलिए यीशु मसीह प्रेम है
और वो प्रेम हमारे अंदर रहना चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह का पसली में जब भाला बेटा गया, वो खून आया। आज हम उसकी कलीसिया, हम उसकी पत्नी है, उसने हमें उस लहू से शुद्ध कर दिया है और आज हम उसके हैं। और उसके बाद वो प्रभु को धन्यवाद कि वो प्रभु में आया। और उसके बाद जो एक बुजुर्ग औरत थी जो उसे अगुवाई करती थी, तो हमेशा कुछ भी होता था वो औरत के पास जाता था ना, मतलब विश्वास है, और वो मेरे लिए प्रार्थना करो। तो बाद में विश्वासी स्त्री ने प्रार्थना किया, परमेश्वर अब तो मुझे ले ले, क्योंकि ये व्यक्ति मेरे ऊपर डिपेंड हो गया है कि ये मेरे लिए बार बार आता है और बोलता है, उसका भरोसा मेरे ऊपर है, तेरे ऊपर नहीं। और कुछ दिन के बाद वो स्त्री भी मर गई जो उसे अगुवाई कर रही थी, लेकिन प्रभु ने उसको नहीं छोड़ा, प्रभु ने उसे बढ़ाया और आज वो परमेश्वर का दास का रूप में सेवकाई कर रहा है। तो इसीलिए हमने क्या होना चाहिए? नमक। क्या होना है? नमक है। क्या है? नमक। कलीसिया के बाद जाने के बाद नमक सब जगह पे। क्या हुआ? क्या हुआ? तेरा क्या हुआ? अच्छा, वो कौन थी? गर्लफ्रेंड? अच्छा, तेरी गर्लफ्रेंड? हाँ, बातों की चर्चा मत करो। क्या करना है? क्या करना है? इसीलिए हम और एक वचन को पढ़ते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इसीलिए जो लोग परमेश्वर का वचन के ऊपर डिपेंड है, पवित्र आत्मा में भरे हुए हैं, उनको पसीना बहाने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर उन्हें सब कुछ दे देता है। हालेलुया। मेरे जीवन की भी गवाही है, मेरे जीवन की गवाही है। हमारा घर है, रामाबाई कॉलोनी में है हमारा घर है, हम इधर भाड़े पे रहते हैं। मेरा डैडी दिसंबर महीने में प्रभु के पास चला गया, और उसके बाद गया महीना मेरा मम्मी ने कहा कि डैडी ने कहा कि एक घर तुम दोनों बहनों को लेने दो। मतलब जो कुछ हमें मिलता है वो प्रभु की ओर से मिलता है। हमें झगड़ा करने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा उसके पीछे लगने की जरूरत नहीं है। जो परमेश्वर हमें देता है वो सबसे अच्छा है, बिना झगड़े का देता है। हालेलुया। इसीलिए हम किसके ऊपर डिपेंड होना चाहिए? प्रभु के ऊपर। किसके ऊपर? किसके ऊपर? इसीलिए देखते वक्त ये मत देख कि क्या है, देखते वक्त ये देख कि कौन भक्ति कितना आत्मा में है। हालेलुया। हालेलुया। एक वचन को और पढ़ते हैं। यहूदा की किताब वचन 17 से 23, पेज नंबर 341। यहूदा की किताब प्रकाशित वाक्य से पहले वचन 17 से ये चेतावनी और उद्देश्य है। ऐसा नहीं कि तुम्हें लगा तो करो, नहीं तो मत करो, चेतावनी। हालेलुया। आगे पढ़े वचन 17। पर हे प्रियो, तुम उन बातों को स्मरण रखो, हाँ, जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रेरित पहले ही कर चुके हैं। वे तुमसे कहा करते थे, पिछले दिनों में ऐसा ठट्ठा करने वाले होंगे जो अपनी अभिषिक्त की अभक्ति की अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे। हाँ, क्या कहता है वचन? हे प्रियो, तुम उन बातों को स्मरण रखो। किन बातों को? जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रेरित पहले ही कह चुके हैं। क्या कह चुके हैं? वे तुमसे कहा करते थे, पिछले दिनों में ऐसे ठट्ठा करने वाले होंगे जो अपनी अभक्ति की
सेटल हो गई। हाँ, आगे अपनी अपनी अभक्ति की अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे। आगे ये वे है जो फूट डालते हाँ, हैं। ये कौन है? फूट डालते, कौन है? फूट डालते। मतलब फूट डालना परमेश्वर की इच्छा, झगड़ा लगाना परमेश्वर की इच्छा नहीं है। कलीसिया में विश्वासियों के बीच में फूट डालना परमेश्वर की इच्छा नहीं है। आप पढ़ो वचन को वापस। ये वे है जो फूट डालते हैं। हाँ। ये शारीरिक लोग हैं। क्या है? फूट डालने वाले लोग कौन है? कौन है? अगर हम यीशु मसीह के पसली में से आए, हम उसकी दुल्हन हैं, तो हम शारीरिक नहीं, हम आत्मिक होने चाहिए। पढ़ो वापस। ये वे है जो फूट डालते हैं। हाँ। ये शारीरिक लोग हैं। हाँ। जिनमें आत्मा नहीं। जिनमें आत्मा, आप बोलेंगे नहीं मैंने तो यीशु को स्वीकार किया, लेकिन वचन कहता है उनमें आत्मा नहीं। ये विश्वासियों के बारे में लिखा गया है, उनमें आत्मा नहीं, वो शारीरिक लोग हैं। आगे पर हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो। क्या करो? सिर्फ प्रार्थना करो बोला? पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो और अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की बाट जोते रहो। क्या करो? बाट जोते रहो। किसकी? यीशु मसीह की, क्योंकि यीशु मसीह का आगमन निकट है, जल्दी आने वाला है। हालेलुया। मतलब जो लोग फूट डालते हैं वो लोग कौन है? शारीरिक है, उनमें आत्मा नहीं है। हालेलुया। इसके लिए ना मालूम नहीं आपके बारे में, लेकिन मैं जब प्रार्थना करती हूँ ऐसे ही बैठे बैठे, सोते सोते, चलते चलते, जब भी मुझे ऐसा लगता है मैं वो चित्र को मेरे सामने रखती हूँ। यीशु मसीह का लहू क्रूस पर है, यीशु मसीह का लहू और पानी गिर रहा है और मैं उसके नीचे हूँ और वो खून, वो लहू और वो पानी मेरे ऊपर गिर रहा है और मुझे शुद्ध कर रहा है ना। कोई भी बात करने से पहले वो चीज को पहले मैंने आत्मा में ग्रहण करना चाहिए, तो वो शरीर में प्रकट हो जाएगी। हालेलुया। हम ऐसा नहीं, यीशु मसीह का लहू है, हाँ लिया, हाँ नहीं खा, यीशु मसीह का पानी, हाँ, ऐसा नहीं है। वो बात की गहराई को समझो कि यीशु मसीह मेरे लिए क्रूस पर मरा, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। जब हम जी उठते हैं हमारा जीवन उसके जैसा हो जाता है, क्योंकि हम उसकी दुल्हन हैं, उसके अंदर से पसली में से निकाले हुए आप और मैं हैं, हमारा जीवन बदल गया। मतलब हमारा चरित्र, हमारा स्वभाव, हमारा गुण, हमारा चलना फिरना, हमारा बोलना चालना बदल गया है। ये कब होगा? जब हम पवित्र आत्मा में प्रार्थना करेंगे तब। हालेलुया। अगर ये शिक्षण है, अगर आप समझ सकते हैं ये बातों को, तो आपका जीवन में बहुत लाभ होगा, क्योंकि ये आत्मिक बातें हैं। यीशु मसीह का लहू के बारे में है और वो कितना कीमती है। जब वो भूमि पर गिरता है तो जमीन का श्राप जो है वो निकल जाता है, क्योंकि मनुष्य मिट्टी से बना और भूमि में मिट्टी है। जब ये मिट्टी के ऊपर यीशु मसीह का लहू आता है तो भूमि का श्राप जो है वो निकल जाता है और हम यीशु मसीह के स्वभाव गुण में बदल जाते हैं। इसीलिए ऐसा नहीं आया, अंगीकार किया, हाँ हो गया। आज आप वचन सुनते सुनते अगर आपने सही से आज का वचन सुना है, परमेश्वर आपको चंगाई दे चुका है। हालेलुया। दे चुका है। आप रिपोर्ट निकाल के भी देख सकते हैं अगर आपने विश्वास से स्वीकार किया है तो। हालेलुया। ऐसा नहीं है कि किसी ने तेल लाना चाहिए, किसी ने पानी लाना चाहिए। आपको मालूम है पहले ही इनको परमेश्वर ने एक दर्शन दिखाया और
बेचना बंद कर दो। तेल बेचने का बिजनेस मत करो। खुद में विश्वास है यीशु मसीह मेरे लिए मरा, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए जी उठा। खुद प्रार्थना करो कि वो तेल नहीं प्रभु, ये तेरा लहू है और ये लहू के द्वारा तूने मेरे सारे पाप और श्राप को ले लिया है। इसीलिए आज लोग किसी न किसी का हाथ को ढूंढते हैं, किसी न किसी का सर को ढूंढते हैं। प्रार्थना करवाना बुरा बात नहीं है, लेकिन बहुत सारा जगह में तेल और पानी बेच के खरीद के लेके आते हैं। आपके घर में तेल नहीं है, तेल है ना, प्रार्थना करो, लगाओ। आपका विश्वास और सामने वाले का विश्वास को चंगाई पाएगा। हालेलुया। इधर उधर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालेलुया। आपको छुटकारा चाहिए, यीशु मसीह का लहू को अपने ऊपर ले लो। और वो भूमि का श्राप जो है, क्योंकि हम मिट्टी से बनाए गए हैं, मनुष्य को परमेश्वर ने मिट्टी से बनाया और उसके द्वारा हम क्या हो जाएंगे, भूमि का श्राप से आजाद हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सलमा खड़े हो जाओ। सलमा को बोला, आप सलमा है, अपने हाथ उठाओ, आप बंद करो। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। यीशु मसीह का लहू सलमा के ऊपर, यीशु मसीह का लहू, यीशु मसीह का लहू, यीशु मसीह का लहू सलमा के ऊपर आ रहा है। हर एक दुष्ट से प्रभु तू सलमा को छुटकारा दे रहा है। वंश परंपरा से चले आई हुई पीढ़ी का श्राप और पाप से इसी समय पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा, यीशु मसीह के क्रूस के बलिदान के द्वारा इसी समय सलमा को छू रहा है। इसके लिए धन्यवाद। राबा सिंखेरे बेरे 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 सुंदर बरोबर सिंखेरे बेरे बेरे बेरे। सब लोग सलमा की तरफ हाथ बढ़ाएंगे। सखरा बराबर शानदार सिंखेरे बेरे 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 शानदार और ये राबा मंदर बरोबर बरोबर सिंखेरे बेरे 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 शानदार और ये राबा मंदर बराबर सिंखेरे बेरे 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 शानदार और ये राबा खंडर बराबर शानदार सिंखेरे बेरे 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 शानदार। तेरा लहू, यीशु मसीह का लहू सर से लेके पांव तक सलमा के ऊपर लगाते हैं। दुष्ट उनके घर के लोगों को लेकर गया, लेकिन सलमा को तूने बचा लिया। इसके लिए धन्यवाद। जैसा तूने सलमा को बचाया, इसका बहन को भी प्रभु तू लेकर आया, उसका परिवार को भी तूने बचाया। इसके लिए धन्यवाद प्रभु। ग्रहण करो, पवित्र आत्मा का सामर्थ को ग्रहण करो। पवित्र आत्मा का सामर्थ को और भी भरपूर से अपने जीवन में ग्रहण करो। बोलो, पवित्र आत्मा मेरे अंदर आ, मेरे अंदर आ। मेरा शरीर पवित्र आत्मा का रहने का मंदिर है। ये मंदिर में प्रभु यीशु, मैं तुझे बुलाती हूँ, मेरे जीवन पर तू नियंत्रण ले ले। वंश परंपरा से चला आया मृत्यु का श्राप मेरे जीवन से यीशु के नाम में मैं तोड़ देती हूँ। यीशु ने अपने लहू से मुझे खरीद लिया है। अब मैं यीशु की हूँ और यीशु मेरा है। दुष्ट का कोई भी काम मेरे जीवन में
यीशु। फिर से एक बार यीशु मसीह का लहू मैं मेरे ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर विश्वास के साथ लगाती हूँ। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। हम सब खड़े हो जाएंगे इस समय में। सब खड़ा हो शोरो बरो बरो ओ यारा खाया यारा पाने से बरे बरे बरे। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। इसको उसको मत दे, अपने आप के पवित्र आत्मा की ओर लगाओ। प्रभु यीशु के पास देखो। धन्यवाद।